सबसे पहले साला दर्पण लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद स्टाफ विंडो में ओपन करेंगे। जैसे ही स्टाफ विंडो ओपन करेंगे तो उसमें स्टूडेंट जो प्रपत्र 5 में अपडेट नहीं होता है, जिसका आधार ऑथेंटिफिकेशन, जन आधार ऑथेंटिफिकेशन अगर हो गया प्रमाणीकरण, तो उसको साला दर्पण के प्रपत्र 5 में अपडेट नहीं होगा। तो उसको अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टाफ विंडो ओपन करना होगा, जो आपकी क्लास मैपिंग होगी, जिस क्लास का आप करना चाहते हो उसका। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टाफ विंडो लॉगिन कर लेते हैं। स्टाफ विंडो ओपन कर लिया है। होम पेज पे आ गए हैं। स्टाफ विंडो के होम पेज पे सबसे पहले यह होम पेज दिख रहा होगा आपको। इसके जस्ट नीचे इस रो में लिखा आएगा APRA वेटिंग लिस्ट स्माइल 03 है। इसके नीचे जैसे होगा स्टूडेंट टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेशन मॉड्यूल दिखेगा, तो इस पर टिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करने के बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट डाल रखा है। साला दर्पण पर विद्यार्थियों से संबंधित अद्यतन का अति आवश्यक कार्य आप द्वारा किया जाना है, जिसे विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, लिंग, जाति, वर्ग, PPL, EWS, CWSN में विद्यालय एवं स्टाफ लॉगिन के माध्यम से वांछित बदलाव किए जाने की सुविधा दी गई है। अतः विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विद्यार्थी के उक्त संशोधन किया जा सकेगा। इसमें सबसे पहला टैब दे रखा है विद्यार्थी के मूल छाया प्रति दस्तावेजों की जांच सावधानीपूर्वक कर ली गई है। जिन विकल्पों में बदलाव किया जाना है उसका चयन कर सही प्रविष्टि कर ली गई है। विद्यार्थी का नाम, जन्म दिनांक इत्यादि में विद्यालय स्तर पर केवल एक बार ही संशोधन किया जा सकेगा की पुष्टि मेरे द्वारा की जाती है। विद्यार्थी के विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार यदि संशोधन में कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। तो साथ ही इसको SR रजिस्टर से मिलान कर लेना है। जो जो डॉक्यूमेंट हैं उनसे मिलान करने के बाद ही ये फिल करना है। एक बार वेरीफाई हो जाने के बाद फिर सबमिट नहीं होगा। जैसे ही क्लिक सभी को टिक मार्क करके फिर वेरीफाई करते ही ले चलेगा आपको सेक्शन, क्लास और सेशन। सबसे पहले सेशन यहाँ ऊपर दिख रहा है, ब्लैंक है ये 23-24, और इसी के पास में है क्लास। जिस क्लास जिसे मैं 8th क्लास में करना चाहता हूँ, सेक्शन A और 100 पर टिक करेंगे। जैसे ही करेंगे या स्टूडेंट की लिस्ट, SR नंबर, जेंडर, कास्ट, फादर नेम, मदर नेम शो हो जाएंगे। जैसे ही जिस स्टूडेंट पर जिसका अपडेशन करना है, जैसे मैं सोनिया मीणा का नाम चेंज करना है, इस पर टिक करता हूँ सोनिया मीणा। तो इसके जैसे नाम में कोई मिस्टेक है, सोनिया मीणा है, किसी में सोनिया कुमारी है, उसको वांछित संशोधन दर्ज करें लिखा हुआ है, उसमें टिक करेंगे। जो जो इसमें टैब दे रखे हैं विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित किया जावे, चयन ये टिक मार्क करोगे तो ही ये ऑप्शन खुलेगा। संशोधन के विवरण, नाम, फादर नेम, मदर, जेंडर, DOB, कास्ट, BPL, EWS, CWSN, और वर्तमान में साला दर्पण पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो डिटेल दे रखी है वो यहाँ शो हो जाएगी। तो सबसे पहले नाम दे रखा है, नाम के आगे जैसे टिक किया तो यहाँ सोनिया मीणा है, तो यहाँ अपन अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे नाम चेंज करना, मुझे सोनिया मीणा करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सोनिया कुमारी। सोनिया कुमारी, मीणा की जगह सोनिया कुमारी करना है। पापा का नाम है हाजाराम, स्पेस नहीं है, तो इसको भी मैं हाजा राम कर दिया। इंदिरा स्मॉल लेटर है, इसको कैपिटल में कर देता हूँ मैं। इंदिरा देवी है, इंदिरा कर दिया। इसके बाद
कि दूसरे गर्ल्स जेंडर को ही चेंज करना है तो ही टिक करना है। डेट ऑफ बर्थडे भी सही है तो उसको भी वैसे ही रहने देना है। जैसे डेट ऑफ बर्थडे भी मुझे चेंज करनी है, 2/1/12 करनी है मुझे। दो 1/12/2012 कर दिया है। अगर कास्ट चेंज करना है, ये जो आपको संशोधित करना है, करेक्शन करना है, उसको सेलेक्ट ऑप्शन में टिक मार्क करना होगा, तब जाकर ही आगे ये प्रोसेस होगा। मैंने कम्प्लीटली भर दिया है। यहाँ पर जो मेरे करेक्शन करना था, जैसे सोनिया मीणा से सोनिया कुमारी करना है, हाजाराम से मुझे इसकी स्पेलिंग स्पेस नहीं करना था तो उसको हाजाराम सही कर दिया है। इंदिरा है तो कैपिटल में कर दिया है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थडे करेक्शन करनी थी, उसको भी 2 जनवरी 2012 करेक्शन कर दिया है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करूँगा तो लिखा आएगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, टिक मार्क कर दूँगा। बस यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, सीधा स्टूडेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेशन यहाँ से स्टाफ विंडो से हो गई है। आप जिस क्लास टीचर हो उसी क्लास का कर पाओगे, मैपिंग होगी। नहीं तो मैपिंग नहीं है तो आप किसी भी स्टूडेंट का नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके यहाँ क्लास ही ओपन नहीं होगी। यहाँ पर अपडेशन कर दिया है। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। शाला दर्पण को लॉगिन कर लेते हैं साथियों मैंने शाला दर्पण को लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर होम पेज पे कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। इसमें आपको सबसे पहले स्टूडेंट जो विद्यार्थी लिखा हुआ है उसको टिक करना है। जैसे ही आप टिक करोगे उसमें जो स्टूडेंट रो है उसमें लिखा आएगा स्टूडेंट रिलेटेड, कई सारे ऑप्शन दे रखे इसमें। तो आपको करना है वेरीफाई, स्टूडेंट डिटेल्स वेरीफाई बाय प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जैसे टिक करोगे यहाँ पर खुल जाएगा डैशबोर्ड इसका, स्टूडेंट डिटेल टू बी वेरीफाई बाय द स्कूल द प्रिंसिपल या HM। फिर सेलेक्ट करना आपको सेशन, क्लास आपने किस क्लास का किया था। जैसे मैंने 8th क्लास का किया था। इसके बाद सेक्शन, एक सेक्शन है तो ए ही करेंगे। 100 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने पहले से सत्यापित हो चुके वो भी लिस्ट दिख रही है, और साथियों यहाँ पर सत्यापित किए जाने वो भी लिस्ट शो हो रही है। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट सीरियल नंबर, SR नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, जेंडर और DOB शो हो रही है। एक्शन जो दे रखा है यहाँ पर एक्शन में कि टू बी वेरीफाई, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा वेरीफाई स्टूडेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा, शाला दर्पण ID, यूडाइस, सीरियल SR नंबर है, स्टूडेंट NSI ID है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जनाधार और आधार नंबर अपडेट नहीं है इसलिए ये क्रॉस सिंबल दिख रहा है। विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित किया जावे। तो साथियों यहाँ पर मैंने सोनिया मीणा था सोनिया कुमारी किया, हाजाराम था वहाँ हाजाराम स्पेस हटा दिया, इंदिरा था उसको, तीनों को मैंने कैपिटल में कर दिया और डेट ऑफ बर्थडे को भी 2/1/12 कर चुका हूँ। साथियों अब इसको मैं वेरीफाई बटन पर जैसे क्लिक करूँगा फिर देखेंगे तो यहाँ वेरीफाई हो चुका होगा। इससे पहले मैं एक बार आपको प्रपत्र 5 में ले चलता हूँ, वहाँ पर बता देता हूँ कि क्या क्या नाम है इसका। क्लास सेशन क्लास 8 सेक्शन ये जैसे शो हो गया। यहाँ पर नाम दिख रहा होगा साथियों आपको, 184 SR नंबर, सोनिया मीणा, हाजाराम, इंदिरा। यहाँ पर भी स्पेस कर रखा है, इसको हटाना है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थडे को करेक्शन करना है। देख लिया आपने। अब करेंगे करेक्शन, विद्यार्थी पर क्लिक करेंगे और स्टूडेंट डिटेल्स क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करेंगे क्लास और सेक्शन सेलेक्ट होने के बाद शो हो जाएगा। और यहाँ टू बी वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो जो आपने वहाँ से
सेलेक्ट करके वेरीफाई के लिए चयन किया था वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। साला दर्पण पे शो होते ही आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई कर दिया, यहाँ पर लिखा आ रहा है विद्यार्थी का जनाधार ऑथेंटिफिकेशन अगर हो गया है तो उसको वापस समाप्त हो जाएगा। और साथ ही इस वर्ष यदि बेनिफिशियरी इस स्कीम में इसका चयन किया हुआ है तो वहाँ से भी इसे हटा दिया जाएगा। यदि आप सहमत है तो कन्फर्म बटन पर क्लिक करें, अन्यथा कैंसिल बटन से वापस पीछे जाए। तो यहाँ पर जैसे कन्फर्म करेंगे तो लिखा आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू कन्फर्म, ओके करेंगे तो यहाँ पर नाम वेरीफाई हो चुका है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे परफॉर्म 5 में जाएंगे, देखेंगे चेंज हुआ या नहीं हुआ है। क्लास 8 सेक्शन ए, और ये देख लो यहाँ पर 184 ऐसा नंबर का सोनिया मीना था, सोनिया कुमारी हो गया, हाजाराम हो गया, इंदिरा हो गया। डेट ऑफ बर्थ 1-1 थी, यहाँ पर 2-1-12 कंप्लीट हो चुका है।